वीडियो में हमने ये सीखा था तीन फार्मूला नंबर 1 कि ग्रॉस से नेट कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर नेट से ग्रॉस कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरी बार डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कैसे जाते हैं या फिर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे जाते हैं। और थर्ड जो फार्मूला था वो है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाते हैं या फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे आते हैं। ये भी हम लोगों ने जाना था कि नेशनल इनकम बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, डोमेस्टिक इनकम छोटा कॉन्सेप्ट होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट होता है और नेट इन्वेस्टमेंट छोटा कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद मार्केट प्राइस बड़ा कॉन्सेप्ट होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटा कॉन्सेप्ट होता है। तो जिन लोगों को ये आज मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने जो वीडियोस डाले हैं नेशनल इनकम के लिए वो अगर देख लेंगे तो आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब आइए हम लोग एग्रीगेट्स जानते हैं। एग्रीगेट्स मतलब जो भी जीडीपी, जीएनपी, बहुत सारे जो टर्म्स आते हैं वो सब कैसे हम लोग देखेंगे, उनको कन्वर्ट कैसे करना है, कौन सा डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम कैसे जानना है, ये सब सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें जीडीपी मालूम है किसी कंट्री का, ठीक है, सपोज अगर हमें मालूम है कि किसी कंट्री का जीडीपी 500 करोड़ प्लस डेप्रिसिएशन 50 करोड़, इनकम टैक्स या फिर एनआईटी 20 करोड़ और एनएफआईए 50 करोड़ दिया हुआ। और ऐसे में हमें बोला जाता है फाइंड नेशनल इनकम इफ एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल फाइंड नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन, ठीक है, हमें किसी कंट्री का जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अच्छा, हमें ये पता है कि जब भी ये जीडीपी है तो जीडीपी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डी मतलब ये एक डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम से हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। तो इसका हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम, लेकिन पता क्या है, जीडीपी। तो जो चीज़ हमें निकालना है जो हमें पता नहीं है वो हमेशा हम लोग मैथ्स में आप लोगों को पता है कि हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं और नेशनल इनकम को क्या लिखते हैं, एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें पता क्या है, हमें पता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ये हमें निकालना है, ये हमें पता है, ठीक है। यहाँ से डोमेस्टिक इनकम से हमें पहुँचना है नेशनल इनकम में। अगर आप बुक देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला, ये हमको फार्मूला याद होता तभी हो पाएगा। फार्मूला कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे नेट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रॉस। तो हम लोग क्या पहुँचते हैं, हमें पहुँचना है ग्रॉस से नेट। अच्छा, ग्रॉस बड़ा कॉन्सेप्ट है और नेट छोटा कॉन्सेप्ट है। तो पता है कि दो चीज़ मिला के बनता है। ग्रॉस से अगर हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो बड़ा से छोटा जाने के लिए क्या करना होगा, बड़ा जो है, अगर बड़ा है, कोई चीज़ बड़ा है, उसको छोटा करना होगा, क्या करना होगा, उसको हम लोग एक चीज़ हटा देंगे। तो ग्रॉस बड़ा कॉन्सेप्ट है तो बड़ा में से क्या हटा देंगे, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हटाना है हमें, बड़ा से छोटा करना है मतलब माइनस होगा। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। तो हमारा नेट निकल जाएगा। अब डोमेस्टिक से हमें जाना है नेशनल में। डोमेस्टिक है छोटा कॉन्सेप्ट। अच्छा, जहाँ पे हमको पहुँचना है वो एरो यहाँ पे होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी हम बना रहे हैं तो एरो एक अलग अलग बनेगा। जैसे ग्रॉस के लिए ऊपर से एरो बना दिए तो डोमेस्टिक के लिए एरो नीचे से बना दिए, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। एक साथ सारे एरो जाएगा तो कन्फ्यूज़न होगा। तो डोमेस्टिक से हमें कहाँ पहुँचना है, नेशनल। अच्छा, डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है और नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो डोमेस्टिक में कुछ ऐड करेंगे तब बड़ा बनेगा, तो ऐड हम लोग को करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा,
प्लस, क्या ऐड करने से बन जाता है, फॉर्मूला से हम लोग को पता है NFIA, ठीक है। अब नेशनल भी हमारा बन गया। अब लास्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पहुंचना है। हमें यह पता है कि मार्केट प्राइस बड़ा कॉन्सेप्ट है और फैक्टर कॉस्ट छोटा कॉन्सेप्ट है। तो बड़ा से छोटा पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें से कुछ घटाना होगा, मतलब कि सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो यहां पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है NIT, ठीक है। यही हो गया आपका फॉर्मूला। अच्छा, ये एक लाइन में होगा, जगह कम था इसलिए मैंने नीचे लिखा है, आप लोग उसको एक लाइन में लिखिएगा, ठीक है। अब आपको जो भी चीजें चाहिए होगा सारा क्वेश्चन में मिला हुआ है। जैसे GDP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है 500, डेप्रिसिएशन है 50 -50, NFI दिया हुआ है 50 और NIT कितना दिया हुआ है 20। ये प्लस और -50 दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो 500 - 20 ये कितना हो गया 480 करोड़, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। तो इसी तरह से हम लोग ये देख लिए, बेसिकल एक छोटा सा एग्जांपल था कि अगर हम लोग को कोई एग्जांपल में अगर डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है तो नेशनल इनकम निकालना है। हम लोग देख लिए, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को क्या याद करना पड़ा, जो 3 फॉर्मूला हम लोग लास्ट वीडियो में सीखे थे। क्या सीखे थे, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशनशिप। अब एग्जाम्पल नंबर 2, अब न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें निकालना है, जो चीज निकालना है उसको हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड में। हमें क्या पता है, जो चीज पता है उसको लिखेंगे राइट साइड में, ठीक है। वो जो फॉर्मूला बहुत सारा आपका बुक में लिखा रहता है वो सारा चीज अभी यहां हम लोग करेंगे, है ना। तो अभी ये लिखा हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल कैसे पता चले कि नेशनल इनकम निकालना है हम लोग को, क्योंकि N मतलब नेशनल और D मतलब डोमेस्टिक। तो हम लोग को क्या जाना है, जहां पहुंचना है, यहां से यहां तक पहुंचना है। क्यों पहुंचना है, क्योंकि ये हमें पता है और ये हमको पता नहीं है। तो जहां से हमको पता है वहां से जो अननोन एरिया है वहां पे पहुंचते हैं। तो इससे हमको कहां पहुंचना है, G तक, मतलब नेट से हमको जाना है ग्रॉस में। अच्छा, जो नेट होता है वो छोटा कॉन्सेप्ट है, तो छोटा को बड़ा करने के लिए, नेट से ग्रॉस बनाना है, तो छोटा से बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां पे प्लस साइन आ गया। क्या ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है और नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें कुछ हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे, NFIA। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। मार्केट प्राइस बड़ा कॉन्सेप्ट है और फैक्टर कॉस्ट छोटा कॉन्सेप्ट है, तो बड़ा से छोटा करने के लिए क्या करते हैं, माइनस करेंगे। क्या माइनस करते हैं, NIT, ठीक है। ये आपका रेडी। ये सब आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। आपको 2 एग्रीगेट्स दिया हुआ है, नेशनल इनकम का ये भी एक एग्रीगेट है, नेशनल इनकम का ये भी एक एग्रीगेट है, क्योंकि ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक तरीका डोमेस्टिक इनकम भी होता है, दूसरा तरीका नेशनल इनकम भी होता है। तो 2 एग्रीगेट्स आपको पता है, तो मतलब सॉरी, अगर एक एग्रीगेट आपको पता है तो दूसरा एग्रीगेट आप अपने आप से निकाल सकते हैं। आपको दोनों में से कोई पता है, अगर डोमेस्टिक इनकम है तो नेशनल इनकम निकल जाएगा, अगर नेशनल इनकम मालूम है तो डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा, और उसमें जो भी टर्म्स हमें और चाहिए होगा वो सारा चीज़ आपको याद करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है 3 फॉर्मूला कि ग्रॉस और नेट क्या होता है, डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 3,
हमें अब निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बहुत बार सुनते हैं, उसमें हम लोग लास्ट में निकाले थे क्वेश्चन नंबर 1 में नेशनल इनकम। कहाँ से? जीडीपी से। अब प्रोसेस उल्टा है, अब हमें नेशनल इनकम मालूम है और हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है। हमें नेशनल इनकम पता है लेकिन अब हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है, ये जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे हमको पहुँचना है, ये हमें एक्चुअली निकालना है। हमको पता क्या है? नेशनल इनकम। तो यहाँ ऐसे स्टार्ट करते हैं, नेट से जाएंगे ग्रॉस में। सेम, नेट छोटा कॉन्सेप्ट है तो छोटे में कुछ हम ऐड करेंगे तो जाके बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा वो ग्रॉस। तो यहाँ पे ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हम लोग प्लस। क्या ऐड करना पड़ता है दोनों के बीच में रिलेशनशिप के लिए? डेप्रिशिएशन। ठीक है। अब नेशनल से जाना है डोमेस्टिक में। अब नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है और डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, तो नेशनल में से कुछ घटाएंगे तब जाके वो छोटा बनेगा। तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा NFI। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस, वो आपको ये साइन पहले लिख लेना है। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट छोटा कॉन्सेप्ट है और मार्केट प्राइस बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो छोटा से बड़ा जाने के लिए कुछ हम लोग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? NIT। तो ये हमारा कन्वर्जन कंप्लीट। हमें पता था नेशनल इनकम, हमने निकाल लिया डोमेस्टिक इनकम, और जो और भी चीज़ें हमको चाहिए था वो क्या हमको याद करना पड़ा? नहीं पड़ा। क्या याद करना पड़ा? जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, ओनली 3 फार्मूला। ठीक है। तो इसी तरह अब आपको कोई भी एग्रीगेट दिया गया है, आप ये खुद से निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। हमें निकालना है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, और हमें मालूम क्या है? हमें NDP एट मार्केट प्राइस हमको पता है ना। दोनों डोमेस्टिक इनकम है, लेकिन दोनों डोमेस्टिक इनकम का मेजर करने का तरीका अलग है। ये जो डोमेस्टिक इनकम है इसको हम फैक्टर कॉस्ट में हम लोग काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये जो डोमेस्टिक इनकम है इसको हम लोग मार्केट प्राइस में काउंट कर रहे हैं। तो अब हम लोग का इकोनॉमी में मार्केट प्राइस वाला चीज़ हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग को फाइनली निकालना है फैक्टर कॉस्ट में डोमेस्टिक इनकम। कैसे निकलेगा? कॉन्सेप्ट सेम। अच्छा, यहाँ पे नेट से नेट में जाना है, कुछ करना होगा? कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग अपने घर में ही हैं, अगर घर में ही जाना है तो कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है मतलब इसको एज इट इज छोड़ देना है। सेम यहाँ पे डी है, डोमेस्टिक है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये मार्केट प्राइस बड़ा कॉन्सेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट छोटा कॉन्सेप्ट है। तो बड़ा को छोटा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। और क्या माइनस करते हैं? NIT करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एग्जांपल करते हैं। हमें पता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी हमें निकालना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट मतलब नेशनल इनकम। हमें मालूम क्या है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, हमें एक डोमेस्टिक इनकम मालूम है एक तरह का, ये भी एक नेशनल इनकम का एग्रीगेट है। डोमेस्टिक इनकम फैक्टर कॉस्ट में मालूम है, और हमें पहुंचना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट में। अब N से N में जाना है, कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। अब डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो डोमेस्टिक में कुछ ऐड करेंगे तब जाके वो बनेगा बड़ा कॉन्सेप्ट। क्या ऐड करेंगे? NFI। ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट सेम है हमारा कंप्लीट। तो कोई ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूला हमेशा हमारा बड़ा रहेगा, वो डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ निकालना है।
अब मेरे ख्याल से आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बुक में आप अपना पेज पलटिए जो चैप्टर वाला है नाश्ता इनकम, उसमें बहुत सारा फॉर्मूला दिया होगा। अब जाके उसको देखिएगा, वो जो फॉर्मूला है वो क्या अब आपसे आराम से बन जाएगा। वो जी जितना भी फॉर्मूला दिया था वो कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो याद तो करना है कितना फॉर्मूला, ओनली 3 जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, नेशनल इनकम का एग्रीगेट्स। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।